अक्सर लोग इंश्योरेंस लेने से डरते हैं, पर जब भी ज़रूरत पड़ती है तब रियलाइज़ होता है कि काश तब ले लिया होता। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, जिसे लोग अवॉइड करते हैं, टर्म इंश्योरेंस। लेकिन बिलीव करो, ये तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ प्रोटेक्शन पॉलिसी है। ये प्लान सिर्फ डेथ कवर देता है, मैच्योरिटी बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पॉलिसी टर्म के अंदर होती है तो नॉमिनी को लमसम पे आउट मिलता है। ये पे आउट उनके लोन्स, ईएमआई, बच्चों की एजुकेशन और डेली एक्सपेंस के लिए यूज होता है। इंश्योरेंस लेना मतलब अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाना। अब आइए समझते हैं टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। एक्सीडेंट, इलनेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट कभी भी हो सकते हैं। अगर अर्निंग मेंबर चला जाता है तो फैमिली के लाइफ टाइम बिल्स, ईएमआई और एजुकेशन प्लान सब रुक जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान उन्हें फाइनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। मतलब तुम्हारे अब्सेंस में अगर कोई उनका सहारा बन सकता है तो वो है तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस। अब आइए कुछ कॉमन मिथ समझते हैं। अभी ज़रूरत नहीं, बाद में ले लेंगे। यही सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं अभी तो हम यंग हैं, हमें कुछ नहीं होगा, बाद में देख लेंगे। फैक्ट तो ये है, जितना लेट करोगे उतना प्रीमियम महंगा होता जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे हेल्थ इशू के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और प्रीमियम भी डबल ट्रिपल हो सकता है। मैं हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं। हेल्दी होना अच्छी बात है, लेकिन इंश्योरेंस पर्पस इलनेस के लिए नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी के लिए है। एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या सडन सिचुएशन में इंश्योरेंस तुम्हारे फैमिली का फाइनेंशियल बैकअप प्लान बन जाता है। इंश्योरेंस हेल्दी लोग इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर है, बल्कि इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लव्ड वंस की फिक्र है। रिटर्न नहीं मिलता इसीलिए वेस्ट है। टर्म इंश्योरेंस का प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता। अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को लमसम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इंश्योरेंस लेने से कुछ बुरा हो जाता है, इंश्योरेंस लेने से कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। पॉलिसी लेना सिर्फ सेफ्टी नेट क्रिएट करता है और वर्स्ट टाइम में आपकी फैमिली की हेल्प करता है। सिर्फ मैरिड लोगों को लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं इंश्योरेंस सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए होता है, पर असल में इंश्योरेंस उनके लिए होता है जिन पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस सिर्फ मैरिड लोगों का काम नहीं बल्कि हर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का प्रोटेक्टिव स्टेप है। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं इंश्योरेंस तो लोग रिटायरमेंट के आसपास लेते हैं, पर असल सच यह है कि यंग एज ही बेस्ट टाइम होता है टर्म प्लान लेने का। जब तुम यंग होते हो तुम्हारा हेल्थ भी बेस्ट होता है, इसकी वजह से प्रीमियम कम होता है और आपको 30-40 ईयर का लॉन्ग कवर लो कॉस्ट पे मिल जाता है। अब बड़ा सवाल आता है कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। यहीं पे लोग गलती करते हैं। कोई 20 लाख का प्लान लेता है, कोई 1 करोड़ का प्लान लेता है बिना समझे। सिंपल सा थंब रूल याद रखो, जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसका 15 से 20 गुना आइडियली आपका टर्म इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है तो तुम्हारा आइडियल कवर मिनिमम 90 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ 2 लाख तक होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे घर का ईएमआई, बच्चों की एजुकेशन, तो कवरेज थोड़ा और बढ़ा लेना स्मार्ट मूव है। पार्ट 1 में आप समझ गए कि इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और कितना कवर लेना चाहिए। अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे राइट टर्म प्लान कैसे चूज़ करें, कौन से राइडर ज़रूरी है और कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करने चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे फाइनेंस टिप्स के लिए।